जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की दर्दनाक हत्या को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, 29 तारीख की शाम को आखिरकार सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। पूरी भारत की जनता से लेकर आपको बता दें विदेश तक ये चर्चा हुई पड़ी है। लेकिन उस दिन जो है हत्यारे आखिरकार बचे तो बचे कैसे? पार्टी करते हुए भी उनके वीडियो और तस्वीरें लीक हुई। उसके बावजूद भी मानसा में 1 घंटे तक वो घूमते रहे। उसके बावजूद भी वो नहीं पकड़े गए, पुलिस के हाथों नहीं आए, ना नाकाबंदी हुई। जी हाँ, इन सभी साजिशों से अब पर्दा उठ चुका है पूरी तरह से। पूरी डिटेल हम बताने जा रहे हैं आपको। एक एक खबर, एक एक जानकारी हम आपको देंगे, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि पल पल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मशहूर गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मामले में अब एक और दर्दनाक खुलासा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि मूसेवाले की रेकी करने में पकड़े गए केकड़ा से पहले उसके भाई बिट्टू भी 3 दिन तक आपको बता दें गांव मूसा में ही रहा था और मूसावाले की रेकी की थी पूरी तरह से। 26 मई को शार्प शूटर केशव मूसा पहुंचा था और गांव से ही उसने कुछ सेकंड तक अपने मोबाइल से इंटरनेट की कॉल की थी। वहीं केकड़ा का साथी निक्कू भी चिट्टा पानी का आदी है। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है, लेकिन आपको बता दें बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, पुलिस का दावा है ऐसा। वहीं सूत्रों के अनुसार पंजाबी गायक मूसेवाले की हत्या करने के लिए उसकी रेकी करवाने का काम सीधे तौर पर गोल्डी बरारा ने केकड़ा और बिट्टू को सौंपा था। दोनों भाई चिट्ठी पानी के आदी थे और इसी कारण गोल्डी की बात मान गए थे। दोनों भाइयों ने अपने तीसरे साथी निक्कू को भी इसमें साथ मिला लिया था। सूत्रों के मुताबिक केकड़ा का भाई बिट्टू 25, 26, 27 मई को आपको बता दें लगातार 3 दिन तक गांव मूसा में ही अपनी बहन के घर रहा और 3 दिन लगातार मूसा वाले की रेकी की। इसकी जानकारी वह केशव को देता रहा। केशव आगे गोल्डी बरारा को इंटरनेट कॉल के जरिए जानकारी देता रहा। वहीं सूत्र के मुताबिक आपको बता दें 26 मई को शार्प शूटर केशव खुद गांव मूसा में बिट्टू से मिलने पहुंचा था। सिद्धू की रेकी कर जानकारी जुटाने के बाद केशव ने गांव में ही खड़े होकर अपने मोबाइल से इंटरनेट कॉल की थी। आपको बता दें दोस्तों, 26 मई शाम को ही केशव गांव मूसा से अपनी किसी अन्य ठिकाने पर चला गया था। 29 मई को सुबह केकड़ा अपने साथी निक्कू के साथ मोटरसाइकिल पर गांव मूसा पहुंचा था। गांव में पहले से ही मौजूद केशव के साथ दोनों ने मुलाकात की और बाद में तीनों मोटरसाइकिल पर मूसावाले के घर की तरफ रवाना हो गए थे। वहीं आपको बता दें जहां पर केकड़ा और निक्कू ने केशव को थोड़ी दूरी पर पहले ही उतार दिया था और दोनों मूसावाले के घर पर जाकर उससे मिले और सेल्फी खिंचवाई, ये बताकर कि ये उसके बहुत बड़े फैन हैं। वहीं आपको बता दें केकड़ा और निक्कू काफी समय तक मूसावाले के घर रहे और पूरी जानकारी जुटाते रहे। जब मूसावाला घर से चलने को तैयार हुआ था तो दोनों उसके घर से निकल गए और केशव को पूरी डिटेल दे डाली। दोनों ने बाद में केशव को साथ लिया और घटना में उपयोग की गई करोला गाड़ी में उसे बिठा दिया। आगे आपको बता दें दोस्तों, निक्कू एवं केकड़ा मोटरसाइकिल के जरिए कलामवाली पहुंच गए थे, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक 29 मई को आरोपियों में शामिल हरियाणा के शार्प शूटर प्रताप फौजी के AK-74 सॉल्ट से मूसेवाले पर फायरिंग किए गए थे। आरोपियों के पास एक ऐसा हथियार भी मौजूद था दोस्तों, जो बुलेट प्रूफ घेरे को भी तोड़कर मूसेवाला को छलनी कर सकता था। अगर मूसावाला बुलेट प्रूफ अपनी गाड़ी में जाते तो भी उनका जो हत्या था वो तय था, क्योंकि साजिश ही इतनी गहरी की गई थी। आपको बता दें इस आधुनिक हथियार से भी आरोपियों ने करीब 8-10 फायरिंग किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हथियारों से जुड़े सबूत जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं, मौके पर बरामद किए हैं। केशव के पास आपको बता दें 30 बोर का रिवॉल्वर था, जिसको उसने इस्तेमाल किया था सिद्धू मूसेवाले की
हत्या में। अब सवाल ये उठता है कि उनकी सिक्योरिटी जो थी सिद्धू मूसेवाले की, एक दिन पहले ले ली गई और रेकी इस प्रकार से कई दिनों से चल रही थी। और जैसे ही सिक्योरिटी हटी, दुर्घटना घटी, सिद्धू मूसेवाले की छाती में जो है कई सारी गोलियां दाग दी गई, उनकी हत्या कर दी गई इस तरह से साजिश करके। और आपको बता दें, बताया ये भी जा रहा है कि 29 मई की कोई प्लानिंग नहीं थी, ये एट ए टाइम जो मुखबरी की गई उसके बाद जो है, इंफॉर्मेशन के बाद एट ए टाइम जो है ये प्लानिंग रची गई कि चलो आज है, आज ही कर देते हैं ये काम। इस प्रकार से जो दर्दनाक हत्या की गई सिद्धू मूसेवाले की, और पुलिस ने 45 मिनट तक कोई नाकाबंदी नहीं की हत्या के बाद। वहीं आपको बता दें, सवाल ये भी उठता है कि क्यों नहीं नाकाबंदी की गई, जबकि कानून के मुताबिक जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसी टाइम जो है नाकाबंदी कर दी जाती है, गाड़ियां चेकिंग की जाती है। जिस जगह पर इस तरह की दुर्घटना होती है उस जगह पर किसी को जाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें, वहां पर कैमरामैन, मोबाइल, रिपोर्टर्स, सभी आम पब्लिक भी वहां पर जो है आवाजाही कर रहे थे और सभी जो है सिद्धू मूसेवाले को हाथ भी लगा रहे थे। सवाल ये भी उठता है कि 1 घंटे तक जो है वहां पर मूसा गांव में ही हत्यारे जो है घूमते रहे, जिन्होंने शूट किया सिद्धू मूसेवाले को, 8 हमलावर मिलकर जिन्होंने शूट किया, वो फायरिंग की, वो 1 घंटे तक जो है मूसा गांव में घूमते रहे, ढाबे पर खाना खाया उन्होंने, पेट्रोल डलवाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है इस वक्त। तो सवाल ये भी उठता है कि क्यों नहीं उस वक्त पकड़ा गया। अब जो भी है, जिस प्रकार से भी है, कानून तय करेगी क्या उनको सजा होगी। फिलहाल आपको बता दे 2 आरोपी और गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें कि संतोष जाधव जो है उसने सच्चाई उगली है और उसने बताया है कि इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है। सारा किया धरा बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जेल में, तिहाड़ जेल में बैठकर वो कर रहा है। अब वही खबर ये भी आ रही कि लॉरेंस बिश्नोई जो है 1 से 2 दिन में भागने वाला है तिहाड़ जेल से। अब जो भी है, फैंस इस वक्त गुस्से में है, रोष प्रकट कर रहे हैं। विदेशों में भी फैंस बैठकर जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। और फैंस और माता पिता को इंतजार है तो सिद्धू मूसेवाले की जस्टिस का, न्याय का, कि कब उन्हें न्याय मिलेगी। वेल, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको भी लगता है कि पुलिस का इन सभी चीज़ों में जो है इन्वॉल्वमेंट है? तो जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन में खुलकर जरूर व्यक्त कीजिएगा। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किस प्रकार की न्याय की आप इच्छा रखते हैं, डिमांड रखते हैं सरकार से, जो भी आपकी मांग है जरूर कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। साथ ही सिद्धू मूसेवाले की आत्मा की शांति के लिए प्रे जरूर कीजिए।